एडजेक्टिव का दूसरा वीडियो पढ़ेंगे। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है। क्वालिटी के अंतर्गत किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का जब बोध होगा तो वह एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहलाएगी। इंग्लिश में डिफिनीशन देखें। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। कह रहा है कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी शो दिखाता है द क्वालिटी गुण को ऑफ ए पर्सन और थिंग, व्यक्ति या वस्तु के गुण को दर्शाने का या दिखाने का कार्य करता है। एग्जाम्पल हम देंगे। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ कह रहा है कि बॉय जो है, लड़का जो है वह अच्छा है, तो अच्छाई को बता रहा है। तो ये जो गुड है वो आपका क्वालिटी है, गुण है, बच्चे की विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा है। द टेबल इज लॉन्ग, टेबल क्या है, लंबा है, मेज लंबा है, तो ये मेज की विशेषता बता रहा है कि वो लंबा है। तो यहाँ आपने देखा कि पर्सन की विशेषता बताया बॉय में, और यहाँ टेबल जो वस्तु है उसकी विशेषता बता रहा है, उसकी गुण की विशेषता बता रहा है। इट इज़ वेरी कोल्ड, यह बहुत ठंडा है। तो ठंड जो है वो आपका एडजेक्टिव है जो उसकी क्वालिटी को बता रहा है। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो कौन सुंदर है? सी, वह कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, और उसके बारे में बता रहा है कि उसका जो गुण है वह सुंदर है। तो ये ब्यूटीफुल आपका क्वालिटी हो जाएगा। द पेन इज रेड, द पेन इज रेड, कलम लाल है। तो कलम की विशेषता है कि वह लाल है, तो यानी यहाँ वस्तु जो है उसकी विशेषता बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है कि वह लाल है। तो इस तरह से जब व्यक्ति या वस्तु की गुणों की विशेषता बताई जाए तो वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आएगा। नोट हम थोड़ा देखें। नोट में हम कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के बारे में बताते हैं, जैसे है गुड, लॉन्ग, कोल्ड, ब्यूटीफुल, रेड, बैड, वीक, स्ट्रांग, काइंड, क्रूएल, स्वीट, बिटर, थीन, फैट, शार्ट, हॉट, ब्राउन, अगली, ईटीसी। ये सब आपके एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं। तो इस तरह से आपने ये देख लिया कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कौन कौन हैं। दूसरा जो एडजेक्टिव का काइंड है वह है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, यानी परिमाणवाचक विशेषण। इसका डिफिनीशन हम देखें। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी से वस्तु की मात्रा या परिमाण का बोध होता है। तो क्वांटिटी मीन्स होता ही है मात्रा, परिमाण तो वस्तु की कितनी मात्रा है या वस्तु का परिमाण क्या है उसके बारे में बताता है। इंग्लिश डिफिनीशन देख लें हम। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब शो दिखाता है हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मींट, यानी जो वस्तु है उसकी मात्रा क्या है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। एग्जाम्पल हम लें। ही हैड सम, मच, लिटिल, नो, इनफ, ए लॉट ऑफ राइस। यहाँ देखेंगे आप कि ही हैड सम मीन्स कुछ, ये दे रहा है कि वह कुछ राइस यानी चावल रखता है। मच मीन्स भी कुछ रखता है, लिटिल मीन्स थोड़ा रखता है, नो मीन्स नहीं रखता है, इनफ पर्याप्त रखता है, ए लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा रखता है। तो यानी ये जो शब्द हैं सम, मच, लिटिल, नो, इनफ, ए लॉट ऑफ, ये सब के सब उसकी क्वांटिटी को, गुण को, उसकी मात्रा को बताने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे। द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, द होल मनी
पूरी संपत्ति या पूरा धन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिया गया। तो ये मनी जो है कितना है, तो पूरा है, होल है। तो ये होल जो शब्द है ये मनी की क्वांटिटी को बता रहा है, उसकी मात्रा को बता रहा है। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ही हैज लॉस्ट वह खो दिया, ऑल पूरा, हिज वेल्थ अपने धन को, या वह अपने धन को खो देता है। तो यहाँ सभी, आल माने सभी धन को खो दिया, पूरा जो है उसको खो दिया। तो यहाँ आल जो शब्द है वो आपका क्वांटिटी, उसकी मात्रा को बता रहा है कि उसने जो धन खोया है वो सब खो दिया पूरा। तो ये आल, इसमें दूसरे वाले में होल, और इसमें सम, मच, लिटिल, नो, इनफ, ए लॉट ऑफ, ये सब के सब एक क्वांटिटी को बता रहा है वस्तु के। तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। नोट थोड़ा देख लें आप। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी से मात्रा या परिमाण का बोध होता है। किसका बोध होता है? परिमाण या मात्रा का, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। संख्या का नहीं। कह रहा है कि इससे जो कह रहा है ये कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मात्रा या परिमाण का बोध होता है, संख्या का नहीं, संख्या का बोध नहीं होता है। ठीक है। इनमें से आल, नो, सम इत्यादि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग संख्या का बोध कराने में भी होता है। यानी अभी आप देखें कि आल, नो, सम कुछ ऐसे शब्द हैं जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि संख्या का भी बोध कराते हैं। यानी ये जो शब्द हैं आल, नो, सम इत्यादि कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का भी कार्य करते हैं, जो आगे आपको बताया जाएगा। वैसी स्थिति में एडजेक्टिव्स के रूप में जब इनके प्रयोग होते हैं तब इन्हें एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहा जाता है। जब इनका प्रयोग हम एडजेक्टिव्स के रूप में उस स्थिति में करेंगे जब इनकी संख्या के बारे में बताई जाए तब आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहलाएगा। यहाँ भी एग्जाम्पल देख लें हम। सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे, सम बॉयज कुछ लड़के आज अनुपस्थित हैं। तो ये बॉयज की संख्या के बारे में बता रहा है। लड़के हैं तो उनकी कोई ना कोई संख्या होगी जो आज अनुपस्थित हैं, तो ये बॉयज की संख्या को बता रहा है। तो इसलिए ये जो सम है ये आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहलाएगा। इसके पहले राइस वाले में आपको बताए थे कि राइस वाले में सम आ रहा है, ही हैज सम राइस, तो वहाँ उसकी मात्रा को बता रहा है। तो इसलिए यह सम वहाँ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का कार्य करेगा। यहाँ संख्या बता रहा है तो यह सम आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। ठीक है। आल मेन और मॉर्टल, यहाँ है आल मेन, तो यहाँ मेन के बारे में संख्या, पूरी संख्या बता रहा है, तो उसकी कुछ न कुछ संख्या होगी, तो इसलिए आपका ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, देयर आर नो पिक्चर्स, कोई तस्वीर नहीं है इस पुस्तक में। तो पिक्चर्स की संख्या के बारे में नो बता रहा है कि नहीं है, एक भी नहीं है। तो यह जो नो है ये यहाँ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का कार्य कर रहा है। और पिछले एग्जाम्पल में जो दिए थे ही हैज नो राइस, तो वहाँ राइस उसकी मात्रा के बारे में बता रहा है। ठीक है। अगला जो आपका थर्ड जो विशेषण है वह है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जो यहाँ आप पढ़ना है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के बारे में थोड़ी चर्चा किए हैं, तो यहाँ विधिवत चर्चा करेंगे। संख्यावाचक विशेषण, इसका डेफिनेशन हिंदी में देख लें हम। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर से व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या या क्रम का बोध होता है। यहाँ एक चीज़ कह रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर से व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या तो बताता ही है, उसके क्रम को भी बताता है, उसके क्रम का भी बोध कराने का कार्य करता है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर
इंग्लिश में डिफिनेशन देख लें। एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो दिखाता है हाउ मेनी पर्सन्स आर थिंग्स आर मींट आर इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन आर थिंग स्टैंड्स। कह रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर से व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का तो बोध होता ही है। कह रहा है आर इन व्हाट ऑर्डर, किस ऑर्डर में, किस क्रम में ए पर्सन और थिंग स्टैंड्स खड़े हैं, स्थित हैं। यानी कहने का मतलब ये कि व्यक्ति या वस्तु किस क्रम में स्थित है उसके बारे में भी बताने का कार्य करता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ही हैड फ्यू, नो, मेनी, सम, सेवरल, इनफ, टू, हॉर्सेज। कह रहा है कि वह फ्यू कुछ घोड़े रखता था, कोई घोड़ा नहीं रखता था। ही हैड नो का प्रयोग करेंगे तो ही हैड मेनी हॉर्सेज, वह बहुत घोड़े रखता था। ही हैड सम हॉर्सेज, वह कुछ घोड़े रखता था। ही हैड सेवरल हॉर्सेज, वह बहुतायत में घोड़े रखता था। ही हैड इनफ हॉर्सेज, वह पर्याप्त घोड़ा रखता था। या कहा जाए ही हैड टू हॉर्सेज, वह 2 घोड़े रखता था। तो आप देख रहे हैं कि फ्यू, नो, मेनी, सम, सेवरल, इनफ, टू, ये सब नंबर्स हैं, हॉर्सेज की संख्या को बताने के कार्य कर रहे हैं। इसलिए ये सब के सब एडजेक्टिव नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, ऑल मैन मस्ट डाई। तो यहाँ मैन आदमी के बारे में बता रहा है, तो ये मैन की संख्या बता रहा है कि सभी तो सभी मैन है। तो ये ऑल जो आपका होगा ये नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। उसी तरह से आगे देखें, द कैट हैज 1 टेल एंड 2 आइज। कह रहा है कि ये कैट हैज 1 टेल, एक कैट के पास, एक बिल्ली के पास एक पूंछ और 2 आंखें हैं। तो यह संख्या बता रहा है 1 और 2 का। ठीक है, दूसरा है ही वॉज दी फर्स्ट सेकेंड मैन, वह पहला व्यक्ति था या दूसरा व्यक्ति था, ये बता रहा है। तो फर्स्ट यहाँ 1 के बारे में बता रहा है, यहाँ 2 के बारे में बता रहा है, यहाँ सेकंड बात बता रहा है। तो ये फर्स्ट सेकंड भी आता है, 1 2 भी आता है। इसको हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। नोट में देखिए, कह रहा है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के अंतर्गत आने वाले शब्द 1 2 3 4 etc को कार्डिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 वगैरह आता है तो वह आपका कार्डिनल्स कहलाएगा। और वही यदि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वगैरह के रूप में आता है तब उसको हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। यानी वहाँ ये जो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है वो 2 पार्ट में हो जाता है। एक पार्ट को हम कार्डिनल्स नंबर कहते हैं, दूसरे को ऑर्डिनल्स नंबर कहते हैं। कार्डिनल्स नंबर के अंतर्गत 1 2 3 4 गिनती की संख्याएं आती हैं और ऑर्डिनल्स के तहत क्रम की संख्या आती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस तरह से आपका एक संख्या बताता है और एक क्रम को बताता है। तो यहाँ 2 तरह के आपके एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होते हैं। दूसरा नोट आप देखेंगे, इन्हें ध्यान से आप देखेंगे। आई हैव सम मिल्क, एक और वाक्य है आई हैव सम मैंगो, एक और वाक्य है सम ऑफ देम आर एब्सेंट। तो यहाँ देखिए पहले वाक्य को बता रहा हूँ, आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। तो ये सम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का कार्य कर रहा है, ये मिल्क की मात्रा को बता रहा है। तो यह सम जो है वह क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। आई हैव सम मैंगो, मेरे पास कुछ आम हैं। तो कुछ आम का मतलब गिनती में आम होंगे, संख्या में आम होंगे। तो यह सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर का कार्य कर रहा है। और यही सम अगले वाले एग्जाम्पल में सम ऑफ देम आर एब्सेंट, उनमें से कुछ अनुपस्थित हैं। तो उनमें से कुछ, तो ये भी संख्या के बारे में बता रहा है, लेकिन संख्या के बारे में बताते हुए भी
इस सम के साथ कोई नाउन नहीं आया है, प्रोनाउन नहीं आया है, इसलिए यह सम एडजेक्टिव तो होगा नहीं, ये सीधे आपका प्रोनाउन हो जाएगा। तब आप इसको कहेंगे सम जो होगा वह इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा, क्योंकि संख्या निश्चित नहीं है। आपको प्रोनाउन वाले में चर्चा किया गया था, प्रोनाउन वाले चैप्टर में, कि हम प्रत्येक का प्रोनाउन और उसके साथ साथ जो एडजेक्टिव था उसके बारे में भी चर्चा किए थे, तो आप देख लेंगे। यह सम जो आई हैव सम मिल्क में सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, आई हैव सम मैंगो में ये जो सम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, सम ऑफ देम आर एब्सेंट में सम जो है वह इंडेफिनिट प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, इसलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन है। थैंक्स। वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।